वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय। ओम शांति शांति शांति। मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता है, समस्त दुखों से क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप परमात्मा में निमग्न होकर मोक्ष का अधिकारी बनना चाहता है, जीवन को सफल करना चाहता है। तो कई स्थानों पर जो वो शरीर से, वाणी से, मन से कर्म करता है, उनके विषय में कहा जाता है निष्काम कर्म करे, अर्थात कामना से रहित होकर करे। मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष को लक्ष्य बनाता है। धर्म अर्थ और काम अर्थात कामनाओं को पूरा करे, और ये कहा जाता है कि निष्काम कर्म करे। तो 3800 वर्ष पहले बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत क्रांति ला दी। उस क्रांति का कारण है कि वेद को मानने वाले वेदार्थ को न समझकर, वेदार्थ के विरुद्ध अर्थ को मानकर पशुओं को मार मार कर यज्ञ करने लगे, पशुओं के मांस को यज्ञ में डालने लगे। उस अवस्था में मनुष्य में एक दुख होता है। पशुओं को मारते मारते डालते डालते मनुष्य का मन व्याकुल हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति दयावान होता है। दया के विरुद्ध इसको करते हैं तो बहुत ही कोलाहल हो, समाज में अशांति होती। तो अभी मैं एक चित्र देख रहा था, 3-4 दिन पहले दूरभाष में चित्र आ रहा था, अकस्मात आया। तो कुछ लोग लगभग 4-5 वर्ष की गाय है, पैरों में रस्सी डालकर उसको एकदम गिरा दिया। मुझे दुख हुआ, कितनी चोट लग गई, उनको नहीं समझ। अगला चित्र आया है कि वो गाय की गर्दन काटी, रक्त बह रहा है। मैं सह नहीं कर सका। कोई भी व्यक्ति देखता है तो उसको मन में दुख होता है। निरपराधी है, अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं किया, किसी का करती नहीं गाय, उसको मार मार कर उसके प्राणों को वेग कर देते हैं। कोई भी तटस्थ व्यक्ति जिसका हृदय आत्मा शुद्ध है वो तो तड़पता है उनकी वजह। किंतु मुसलमानों का ऐसा होता है कि वो उस ओर ध्यान नहीं देते, अणुमात्र ध्यान है, देंगे तो उनको समझ में आए, किंतु ध्यान देने का वो क्षेत्र केवल मारना, उसको मांस बेचना, खाना, ये। तो एक बार मैंने देखा था, दूरभाष में चित्र आया था, एक 17-18 साल का लड़का है, उसको पकड़कर 7 साल के, 15-20 वर्ष के, साल के, 30-40 साल के, 40-50 व्यक्ति मुसलमान होंगे, उसको पकड़ के ले आए, उसको हाथ पीछे बांध दिया और लिटा दिया, उसकी जीवा काट दी। देख नहीं सकते दूरभाष को, दयालु होते। प्रत्येक आत्मा में दया है। प्रतिदिन गाय की गर्दन काटने वाला भी अपने बच्चा भूख से तड़पता है तो ऋण लेकर खिला देता है।
सामान्य बात है कि आत्मा दया स्वभाव वाला। आज पाश्चात्य सभ्यता वाले कहते हैं कि स्वार्थी है ना, स्वार्थी नहीं। यही कारण है कि आप अपने खाते में कोष में 2 लाख रुपए जमा कर दिए। जमा करते में कि साक्षी की आवश्यकता नहीं, लेना हो तो पहले हमको मिल गया ऐसे लिख कर दे दो चेक, तब जाकर पैसे मिलते। पैसे देकर हस्ताक्षर नहीं करवाते। पहले मैंने देखा है कि गांव में पटेल बटोरे होते थे, किसान होते थे, अभी हैं। तो ऐसा प्रेम था, ऐसा विश्वास था कि जाकर कहते थे, पटेला मैंने 4 फुट कहते इतने धान ले आया हूँ, रख दो। जितना उसने कह दिया लिख लिया। न इसका हस्ताक्षर है, न वो ये हस्ताक्षर चाहता है। अर्थात इसने कह दिया, उन्हें मान लिया। इसकी बात पर उसको विश्वास है, उसकी लेख पर उसको विश्वास है। क्या था वो? साक्षी के नहीं, यहाँ साक्षी करते हैं। ये है आज भाग्यनगर में भूमि बेच देते हैं, 100 गज 150 गज बेच देते हैं और उसको पैसे ले लेता है। वो भूमि वाला 5-7 व्यक्तियों को उसी भूमि को पंजीकरण कर देता है। क्या है? साक्षी हो जाते। एक साक्षी से नहीं, 2-2 साक्षी चाहिए। क्या चल रहा? ये पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है। और मुसलमानों का ऐसा है, वो पशुओं को मारते हैं, काटते हैं। तो इसको देखकर बुद्धि के मन में आए कि ये तो बहुत हत्या हुआ होते। उनका वेद में लिखा, वेद में लिखा नहीं था, उन्होंने कह दिया, उन्होंने मान लिया, वेद में लिखा, छोड़ दिया। करते कराते विरोध करते रहे। दया का प्रचार करे, हर कोई मानता है, तो मानने लगे। हजारों व्यक्ति और लाखों व्यक्ति उसके प्रभाव में आ गए। उन्होंने कहा कि मनुष्य को दुख होता है कामनाओं से। कामना करता है, दुख होता है। निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म। धन कमाना है, राज्य करना है, कुछ करना है, निष्काम कर्म करो। तो निष्काम कर्म क्या होते हैं? कहीं भी व्याख्या नहीं है। स्वामी सत्यव्रत ने कहा कि सांसारिक पदार्थों की कामना से रहित होकर ये निष्काम करना यथार्थ है, सत्य है। देखते हैं तो पता चलता है कि ठीक कह रहे हैं, ठीक लिख रहे हैं। मनु महाराज ने क्या लिखा है? अकाम से क्रिया कैचित दृश्यते नेह कर्चित यदि कुरुते ततत कम। अर्थात अकामों से क्रिया, संसार में कामनाओं से रहती क्रिया होती नहीं। दृश्यते नेह कर्चित, यहाँ संसार में दिखता ही नहीं, ऐसा कोई कर्म नहीं दिखता। यदि कुरुते, जिस कर्म को करता है, ततत काम श्रेष्ठ, वो कामना से युक्त। महर्षि दयानंद ने लिखा है कि पलक झपकना भी कामना के बिना नहीं होता। कामना के बिना पलक झपकना बंद नहीं कर सकता, होता ही नहीं। इसका फिर है कि सांसारिक पदार्थों की कामना से रहित होकर केवल परोपकार है, इसे परमात्मा प्राप्त होता है, ऐसा समझकर इसको कहते हैं निष्काम कर्म। यदि हम इसको नहीं समझेंगे तो हम अपना जीवन को यथार्थ मार्ग में नहीं चला सके। बुद्ध को मानने वाले कहते हैं निष्काम कर्म, निष्काम कर्म होते नहीं। वेद को मानने वाले कहते हैं निष्काम कर्म, निष्काम कर्म होता ही नहीं। निष्काम कर्म तो सांसारिक पदार्थों की कामना से रहित करना ही है। और जो भोजन करता कामना से करता है, निष्काम कर्म कैसे करे? तो उसमें लिखा है कि जीने की इच्छा करे। आयुर्वेद कहते हैं जीने की इच्छा करो। जो जीने की इच्छा करता है उसी की चिकित्सा हो सकती है। जीने की इच्छा जो ना करेगी, इसकी चिकित्सा कौन करेगा? प्राण ऐसे ना, और ये है ना, और जीवित रहना चाहे तो जीवित कामना है। फिर धन ऐसे ना, वित्तेश ना, धन को जीवित रहने के लिए वस्त्र, भोजन, पुस्तक चाहिए। धन ऐसे ना, उसे इनके सब कुछ धन संपत्ति का इकट्ठे करके करने के लिए। परलोकेश ना, मोक्ष के लिए। तो हमारे शास्त्र में सर्वत्र समानता दिखती है। उसको ना समझ कर लोगों ने कुछ का कुछ लिख दिया, कुछ कुछ को मान लिया। व्यवहार में ऐसे करते हैं, उनको कोई सुख और शांति समस्या का समाधान नहीं होता। तो निष्काम कर्म हमें करना चाहिए। अर्थात सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कोई कर्म नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा? बंधन होगा। हम सांसारिक पदार्थों को चाहते क्यों हैं?
इसको हम अपना मानते हैं। यदि संसार के समस्त पदार्थों को परमात्मा का जान लें तो फिर क्या चाहेगा वो? न तो चाहेगा न छोड़ेगा। अर्थात वास्तव में ये पदार्थ इसके है नहीं। न सूर्य बनाता, न चंद्र बनाता, न पृथ्वी बनाता, न पहाड़ बनाता, न अपना शरीर बनाता, न कुछ नहीं बनाता। केवल अपना समझता है कि मेरा है। क्यों? ईश्वर समर्पण क्यों करें? यह है ईश्वर समर्पण करने का प्रेम है कि ईश्वर को चाहिए। हाँ, ईश्वर क्या करेगा? आप तो काम है, चेतन है, सर्वत्र व्याप्त है। संसार में जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मों के अनुसार फल देता है, वो रुके जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ को जब उसमें 4 प्रकार के दुख होते हैं, परिणाम, ताप, संस्कार, गुण। अर्थात परिणाम दुख होता है। हम भोजन करें रुचिकर, ऐसा लगता है इससे अधिक रुचिकर चाहिए, उसी प्रकार का रुचिकर भोजन देते तो अच्छा नहीं लगता, उससे अधिक रुचिकर चाहिए। अर्थात इंद्रियों में भोगने की शक्ति बढ़ गई। न जात कामाना अभी हविष्या कृष्ण होता है। अर्थात कामनाओं को भोगने से कामना शक्ति समाप्त नहीं होती। आप रोटी खाइए, रोटी की इच्छा खाने नहीं की समाप्त नहीं। ऐसा लिखा है कि जैसे अग्नि में घृत डालने से बुझता नहीं अग्नि, क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। इसी प्रकार कामनाओं को पूर्ण करने से उसके संस्कार बन जाते हैं। क्या होता है उसमें? और इससे अधिक रुचिकर भोजन करें। अर्थात इंद्रियों में वो और भोगने की शक्ति, भोगने की इच्छा होता है, भोगने की निपुणता आ जाती है। भोगने इसको कहते हैं परिणाम दुख। आप जो भोगो उससे अधिक और भोगने की इच्छा, और भोगने की और इच्छा, क्योंकि उससे भोगने से जो सुख मिलता है उसके प्रति रुचि बढ़ेगी, कामना बढ़ेगी। उसके ताप दुख, उसमें कोई विघ्न डालने आएगा तो दुख होगा। ये विघ्न क्यों डालने आए, ये क्यों विघ्न डालने का, ये विघ्न क्यों करता, उससे विरोध होगा, ताप दुख हो गया। संस्कार दुख, हमने भोग लिया, अब आनंद आ गया, संस्कार बन गया। संस्कार से फिर कर्म, कर्म से फिर संस्कार चलता रहेगा। गुणवृत्ति वृद्धाचार्य कहते हैं कि हम चाहते हैं सात्विक वृत्ति बनी रहे, राशि को गए तामसिक को, तो ये वृत्तियाँ बदलती रहती हैं, सदा सात्विक वृत्ति नहीं रहती। ये बड़ा दुख होता है, क्यों बदल जाता है, सत्व क्यों बदल गया। इस प्रकार सांसारिक पदार्थों में 4 प्रकार से दुख होता है, मिश्रित है। बुद्धिमान देखता है, नहीं तो नहीं देखता। परिणाम, ताप, संस्कार, गुणवृत्ति विरोध। तो ये देखता है ना, तो मनुष्य उससे दूर होने का प्रयत्न करता है। तो मनुष्य को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए परोपकार करते रहना चाहिए। यदि हम अपने लिए करेंगे, संसार के पदार्थों को ले लेंगे, हम अपना मानेंगे, परिणाम क्या होगा? दुख होगा। सांसारिक पदार्थों को अपना लेने से हमको दुख होगा। परमात्मा चाहते हैं कि सांसारिक पदार्थों को अपना ना समझे और उसको छोड़ दें, बस। परमात्मा को कोई लाभ नहीं था, परमात्मा को सुख नहीं मिलता। तो हम सोचते हैं परमात्मा को देना, ये है वो है, वो परमात्मा को भोग लगाते, का भोग लगा परमात्मा को, परमात्मा को फल दे देते, परमात्मा को पता नहीं क्या देते हैं, परमात्मा को आभूषण बना कर देते। ये तो हम अपने अज्ञान के कारण से करते हैं। ये पदार्थ परमात्मा के इसीलिए कहते हैं कि हमारे है ही नहीं, परमात्मा को नहीं, तो हम छोड़ दें। क्योंकि लेने से क्या हुआ? परिणाम, ताप, संस्कार, ये दुख होगा। इसीलिए पदार्थों को अपना ना समझे, छोड़ दे। ये है, इसमें किसी को हानि नहीं है। अज्ञान के कारण से अपना मानता है, मार खा जाता है, उसे परिणाम दुख, संस्कार। तो कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर प्रणिधान करे। कहने का ईश्वर प्रणिधान मेरे नहीं है। समस्त जीवों के सुख के लिए, बंधनों से मोक्ष दिलाने के लिए परमात्मा संसार बनाता। संसार परमात्मा के अधिकार में इतना हो सकता है, कोई परमात्मा को इससे कोई आवश्यकता नहीं, तो जीवात्मा को इससे कोई आवश्यकता नहीं।
परमात्मा इन पदार्थों को जीव अपना मनुष्य अपना मानता है तो दुख होगा उसको, इसीलिए कहता है उसको छोड़ दो, अपना मत मानो। ये है रहस्य, ये बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। तो ऐसा समझेंगे तो हम प्रयत्न करेंगे, न तो इसको परमात्मा का मानेंगे न अपना मानेंगे। हम इसको अपना मानेंगे तो दुख होगा। परमात्मा ने कहा इसको दुख से मुक्त होने के लिए इसको छोड़ दो। ये तो हम इस रहस्य को जाने, रहस्य को जानकर इनको अपना मानना छोड़ दें। हमारे न पहले हमारे थे, न आगे हमारे रहेंगे, अभी हमारे नहीं। न इनका हम निर्माण करते हैं, न हम इनकी रक्षा कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर। इसीलिए इनको अपना मानना बंद कर दें। क्या अपना मानने क्या होता है? हम उसके साथ रात दिन रक्षा करने के लिए और सुरक्षा करने के लिए, न घटने के लिए, शत्रु से बचाने के लिए, घटने से दुखी होने के लिए करते रहते हैं। अर्जन रक्षण क्षय संग हिंसा ये हो जाते हैं। इसीलिए हम ईश्वर समर्पण करें। ईश्वर समर्पण करें कि ये हमारे नहीं है, ऐसा जाने से क्या दुख दूर होगा। यह है 1 लाख रुपये का हम मानते अपना। हमने किसी को बेच दिया, 1,25,000 में बेच दिया, उसके हाथ में टूट गया, हमें दुख नहीं होता। हमारे हाथ में टूट जाए तो दुख होता है। इस प्रकार हम अपना मानेंगे तो इन दुखों से बच नहीं सकते, हमारे है ही नहीं। इस प्रकार कहेंगे तो हम बंधनों से मुक्त होने के लिए समर्थ हो सकते हैं।